हेलो फ्रेंड्स, मैं शौकीन एंड आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप उस कहानी को लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो शायद ही आपने पहले देखी होगी। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से कि एक बार एक किसान होता है, उसके पास में बहुत ज़मीन होती है, वो वहाँ पे अपनी फसल उगाता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि एक बार एक साइंटिस्ट वहाँ से गुजर रहा होता है और उस किसान को कहता है वो कि आप मेरे को यहाँ पे खाना दे सकते हो, खाना खिला सकते हो आप मेरे को। तो किसान ने कहा कि हाँ, मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, आप यहाँ पे आ सकते हो। तो वो वहाँ पे खाना खाने लग गया। उस किसान ने उसको कहा कि आप क्या करते हो। तो वो उसने एक अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसने कहा कि देखो ये पत्थर है, इस पत्थर की मैं रिसर्च करता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, इसकी रिसर्च कर रहा हूँ। तो उसने कहा ऐसा इस पत्थर में क्या है। तो उसने बताया कि ये छोटा सा पत्थर इतना कीमती है, इतना कीमती कि आप इस पूरे पूरे शहर को खरीद सकते हो इस हीरे के मुताबिक। तो वो प्रॉपर हैरान हो गया, बिल्कुल हैरान हो गया। तो उसने क्या हुआ, जब वो साइंटिस्ट वहाँ से चला गया ना, तो उसने क्या किया, वो पूरे पूरे ज़मीन जितनी भी थी उसकी सभी सभी ज़मीन को उसने बेच दिया और उस छोटे से पत्थर को ढूंढने चला गया। वो पत्थर क्या था, वो एक हीरा था। तो उसको तलाश करने के लिए चला गया, वो घर से निकल पड़ा और उसको बहुत दिनों तक वो घूमता रहा, उसकी तलाश करता रहा, लेकिन उसको कहीं पर भी नहीं मिला। तब जब एक दिन क्या हुआ कि वो साइंटिस्ट दोबारा से उसी घर पे आया और उस किसान से मिलने के लिए आया, तो उसने देखा कि वो किसान तो है ही नहीं, उसकी जगह पर कोई दूसरा किसान है। तो उस किसान से पूछा कि वो कहाँ पे गया। तो उसने कहा कि वो एक छोटे से हीरे की तलाश में घर सभी सभी ज़मीन को बेचकर यहाँ से चला गया है यहाँ से। तो जब वो निराश होकर वहाँ से जा रहा था तो क्या हुआ कि उसने रास्ते में कुछ पत्थर देखे। तो उसने उस किसान से कहा कि ये पत्थर कहाँ से मिले आपको। तो बोला कि ये पत्थर तो हमारे वहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे से ले जा सकते हो। तो उसने कहा कि ये मामूली पत्थर नहीं है, ये बहुत बड़े ऐसे पत्थर हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा कीमती हैं। मतलब कि वो खुद ही एक हीरे टाइप में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। तो हम ये सीख सकते हैं कि जिस पर्सन ने, उस किसान ने अपनी सभी ज़मीन की बेचने के लिए उस चीज़ के लिए तलाश में चला पड़ा था, वो जो चीज़ उसके खुद की ज़मीन में थी, है ना। तो इस छोटी सी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ हम ऐसे सोचते हैं कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, तो पहले बाहर की चीज़ें नहीं, खुद के अंदर की चीज़ें को झांको। पहले अपने अंदर की मैं देखो कि मेरे में क्या क्वालिटी है, मेरे में क्या क्वालिटी है कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे। तो पहले अपने अंदर की बातें को देखो, अपने अंदर को समझो, अपने खुद को समझो। अगर हमने खुद को समझ लिया ना, तो हम वो अचीव कर पाएंगे जो हम क्या पता बाहर से ना कर पाए, है ना। तो हम पहले अपने आप में अपनी बातों को, अपने दिल को समझो, अपनी जो हम क्वालिटी है उसको समझो, उसके बाद में हम बाहर निकलें। अगर हम अच्छे होंगे, हम अपनी क्वालिटी अच्छी होगी, अपने अंदर में जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है, तो अपने को बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा ना। तो हम अपने अंदर सोचें, पहले पहले अपने बारे में सोचें, हम अपने आप को सोचें, उसके बाद में कहीं बाहर की सोचें, ठीक है। तो मिलते हैं, आगे मिलते रहेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।